गुड मॉर्निंग विवेकानंद पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। विवेकानंद पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और इसमें आज ऑनलाइन क्लास में हम संधि प्रकरण जो हमारा चैप्टर चल रहा था, आज इसमें हम यण संधि पढ़ेंगे। कौन संधि पढ़ेंगे? यण संधि। यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यण ची। कौन सा है? इको यण ची। इको यण ची का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास शब्द लिखा हुआ है इको। इको का मतलब होता है इक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? इक प्रत्याहार। और इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं वो देखिए, ई, उ, री, ली। और वो किससे पहले होने चाहिए? प्लस से पहले। किससे पहले होने चाहिए? प्लस से पहले। यदि प्लस से पहले ई, उ, री, और री हो और प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस से पहले तो छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री, और कोई भी ली या फिर कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। तो वहां पर कौन संधि होती है? यण संधि होती है। तो देखिए सबसे पहले अब जो एक प्रत्याहार है इसको हम अन्य सूत्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला सूत्र है, प्लस से पहले जो पहला शब्द है, पहले शब्द के अंतिम जो वर्ण है उसके अंदर किसकी ध्वनि होनी चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई की। किसकी ध्वनि होनी चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई की ध्वनि होनी चाहिए। और प्लस के बाद में ये दूसरा जो शब्द आ रहा है उस दूसरे शब्द में उसका जो प्रथम वर्ण है वह मतलब कैसे, उसमें कैसा स्वर होना चाहिए? कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। कैसा स्वर होना चाहिए? असमान स्वर। अब असमान स्वर का मतलब ये होता है अ से लेकर अंत तक। अ से लेकर अंत तक का कोई सा स्वर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। इसी तरह देखिए नीचे जो दूसरा सूत्र है वो क्या कह रहा है? दूसरा सूत्र ये बताता है कि प्लस से पहले जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें किसकी ध्वनि आनी चाहिए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। वो तो आपको देखने से मिल जाएगा कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, छोटा ऊ की मात्रा है या बड़ा ऊ की मात्रा है, हम उसको देखते ही बाहर निकाल लेंगे। और प्लस के बाद में जो दूसरा शब्द है उसमें हम ऐसे लेकर अंत तक का कोई सा भी असमान स्वर होगा उसको देख लेंगे। ठीक है ना। जब हमें पहला बता रहा था मैं, छोटी प्लस से पहले छोटी बड़ी होनी चाहिए और बाद में कोई भी असमान स्वर होता है तो ओनली छोटी ई या बड़ी जो होगी उसका क्या बन जाता है? आधा य बन जाता है। और जो आधा य है वो किस में जाकर मिल जाता है? असमान स्वर में जाकर के मिल जाता है। ओके। इसके बाद में जो दूसरा सूत्र था, प्लस से पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ की क्या होगी? मात्रा होगी। हम उसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद में यदि कोई असमान स्वर हमें दिखाई दे रहा है तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ का क्या बन जाता है? आधा व बन जाता है। और वह आधा व किसमें जाकर उस आधे व को हम किसमें मिला देते हैं? असमान स्वर में मिला देते हैं। जिसके बाद जो तीसरा सूत्र है वो देखिए, प्लस से पहले छोटी री या बड़ी री की मात्रा होगी अंतिम वर्ण के अंदर, और उसके बाद में जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है वहां पर हम क्या देख लेंगे? कोई भी असमान स्वर है तो छोटी री और बड़ी री का क्या बन जाएगा? आधा र बन जाएगा। और आधा र किसमें जाकर मिल जाएगा? असमान स्वर में जाकर के मिल जाता है। इसके बाद में देखिए जो चौथा सूत्र है वो कहता है कि प्लस के पहले हमें री दिखाई दे रहा है तो उसका क्या बन जाता है? आधा ल। और प्लस के बाद में यदि कोई असमान स्वर दिखाई दे रहा है तो वह आधा ल किसमें मिल जाएगा? असमान स्वर में जाकर के मिल जाता है। किसमें जाकर के मिल जाता है? असमान स्वर में जाकर के मिल जाता है। तो देखिए अब ये जो चारों सूत्र हैं, चारों सूत्रों को हम उदाहरण के आधार पर देख लेते हैं। यदि हमें ये सूत्र याद हो गए तो हम
चाहे हमें कोई सा भी उदाहरण दे दो, हम उसको फटाफट क्या है सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले है ये छोटी ई और बड़ी ई वाला है, ऐसे वाले असमान स्वर होना चाहिए। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास उदाहरण है प्रति प्लस एकम। कौन सा शब्द है, कौन से मतलब संधि विच्छेद किया हुआ है यहाँ पर है प्रति प्लस एकम। तो प्रति प्लस एकम जैसे ही हमने देखा तो सबसे पहले हमने कौन सा शब्द लिया है यहाँ पर प्रथम शब्द। प्रथम शब्द का हमने कौन सा वर्ण देखा अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और प्लस के बाद में कौन सा शब्द है दूसरा शब्द कौन सा है एकम। और एकम का जो प्रथम वर्ण है वो कौन सा है ए, अर्थात असमान स्वर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सीधा साफ ये निकलता है इसके प्रति में से हमने किसको बाहर निकाला ई को बाहर निकालना। तो ई को लिखते ही हमने जब प्लस के बाद में देखा तो ए नजर आ रहा है ऐसा, अर्थात असमान स्वर में दिखाई दे रहा है। असमान स्वर दिखाई देने के कारण हमने ई का क्या बना दिया यहाँ पर यह बना दिया। ई का क्या बना दिया यह बना दिया। ओके, अब जो जैसे टी में से हमने ए को बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बच जाता है आधा त। हम इसको अलग हटा करके रख देते हैं। अब जो प्रति शब्द है, प्रति शब्द में जो ती है, ती से पहले प्रथम वर्ण कौन सा था, प्रथम वर्ण कौन सा हुआ प्र। प्र के नीचे हमने नंबर 1 लगा दिया और त आधा था उसके नीचे हमने नंबर 2 लगा दिया। अब जो ये है ए का हमने यह बनाया, सूत्र में था कि यह किसमें जाकर मिल जाता है असमान स्वर में जाकर के मिल जाता है। तो हम जो यह है यह को किसमें मिला देते हैं ए में जाकर के मिला देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही यह ए में मिलेगा तो इसमें कौन सी मात्रा लग जाएगी ए की मात्रा लग जाती है। तो कौन सा शब्द बन जाएगा ये, कौन सा बनेगा ये। तो यहाँ जैसे ये बना हमने यहाँ पर नंबर 3 लगा दिया और एक को इसमें मिला दिया। अब एक के बाद में हमारे पास कौन सा शब्द बच रहा है कम, और कम शब्द के नीचे हमने नंबर 4 लगा दिया। अब नंबर के हिसाब से हम इनको जमा देते हैं। तो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है प्र, नंबर 2 पे क्या है आदत है, ये आदत आ गया। ये का हमने क्या बनाया ये, और नंबर 4 पे कम था ये कम यहाँ पर लिख दिया। इसलिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा शब्द निष्पन्न हुआ प्रत्येकम शब्द निष्पन्न होता है। ओके, इसके लिए अब देखिए दूसरा उदाहरण। पहला तो हमने प्रति प्लस एकम प्रत्येकम बन जाता है। अब यदि प्लस अपि इसका कैसे बनाते हैं, वही प्रथम शब्द होगा। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है दी, इसमें छोटी की मात्रा है, छोटी को जैसे बाहर निकालेंगे द क्या रहता है आधा द रह जाता है। जो यह है ये में नंबर 1 लगा देते हैं और द आधा रहता है वहां पर नंबर 2 लगा देते हैं। ई का हमने यह क्यों बनाया, क्योंकि प्लस के बाद में अ आ रहा है, असमान स्वर है, इस कारण से यह बनाया किसका ए का। और ये है यह के अंदर क्या मिला देंगे असमान स्वर जाकर के मिला देते हैं। तो ये में ए मिलाया तो क्या बन गया पूरा यह, यहाँ पर नंबर 3 लगा दिया और ए के आगे कौन सा शब्द बच रहा है पी, तो पी के आगे हमने नंबर 4 लगा दिया। अब नंबर के हिसाब से हम इसको जमा लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर यह, नंबर 2 पे ये आधा द यहीं से बनता है, ठीक है ना। और ये यहाँ से निकलेगा, ये नंबर 3 और ये पी यहाँ पर रहता है। यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं य द य पी यद्यपि। ओके, इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 3 जैसे आया चमू प्लस आगमनम। चमू का मतलब होता है सेना, चमू का मतलब क्या होता है सेना, और आगमन का मतलब होता है आना, ठीक है ना। तो सेना का आगमन। ओके, तो इसके लिए देखिए तो चमू जो शब्द है प्रथम शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया आधा म, इसको अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ऊ का व हमने क्यों बनाया, क्योंकि प्लस के बाद में आ हमें दिखाई दे रहा है जो असमान स्वर की श्रेणी में आता है। जैसे ही असमान स्वर हमको दिखाई दिया हमने ऊ का क्या बना दिया व बना दिया। और व को अब व का क्या करेंगे, व को हम असमान स्वर में जाकर के मिला देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन गया व में आ मिला तो बन गया वा। ओके, अब इसके आगे बाद में जो शब्द हैं
वो बच जाता है हमारे पास गमनम। तो देखिए जो मूल शब्द है इसके पहले कौन शब्द है च, यहाँ पर नंबर एक लगा दिया, यहाँ पर मुंह में से ऊ को बाहर निकाला तो हमारे पास आधा मैं बच गया था, आधा मैं ये यहाँ पर हमने क्या लगाया नंबर 2 लगा दिया, और ऊ का व बनाया था, व को व के अंदर क्या मिलाया आ मिलाया तो व बन गया था, यहाँ पर नंबर 3 लगा दिया, ठीक है। और गमनम चौथे नंबर का शब्द है हमारे पास शेष रहता है आ को बाहर निकालने के बाद। तो इसलिए अब नंबरों के हिसाब से हम इसको शेड कर देते हैं। और देखिए नंबर के हिसाब से शेड करना है च ये च, मैं ये मैं, नंबर 3 पे वा और नंबर 4 पे गमनम, ये नंबर 4 पे गमनम। तो शब्द क्या निष्पन्न होगा चमवा गमनम, चमवा गमनम। तो अब नंबर 4 वाला जो उदाहरण है अब इसमें देखिए आप उदाहरण आ रहा है मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश। तो देखिए मातृ प्लस आदेश के अंदर इसका जो संधि युक्त शब्द है वो क्या बनता है वो देखिए आप। प्लस से पहले कौन सा शब्द आ रहा है मातृ, प्लस से पहले पहला शब्द कौन सा है मातृ। मातृ का जो अंतिम वर्ण है हम इसमें इसके अंदर हम कौन सा स्वर देखेंगे, कौन स्वर की मात्रा लगी हुई है री की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। तो री को हम बाहर निकाल लेंगे, री को बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा आधा त, ठीक है ना। और त्रि के और जो त्रि है इससे पहले क्या है माँ के नीचे हमने क्या लगा दिया नंबर 1, यहाँ बच गया आधा त री निकालने के बाद यहाँ पे लगा दिया नंबर 2। अब री का हमें क्या बनाना है र, क्यों बना इसका कारण यह है कि प्लस के बाद में जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है असमान स्वर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे असमान स्वर हमें दिखाई देगा हम री का क्या बना देंगे र बना देंगे, ओके। तो आधे र के अंदर हमने लगा दिया नंबर 3। हालांकि इसमें जो र है र किसमें जाके मिल जाएगा आ में जाकर के मिल जाएगा। इसको हम सही तरीके से आगे समझेंगे कि ये कैसे मिलता है, ओके। तो इसके बाद देखिए जो नंबर 3 र पे लगा दिया, नंबर 4 आ पे लगा दिया और नंबर 4 पे हमने और नंबर 5 पे क्या लगा दिया देश है, जो आज से आगे शब्द शेष बचता है। तो देखिए नंबर 1 पर क्या आ रहा था मां, नंबर 2 पे क्या आया आधा त, ये आधा त यहां से निकाल दिया। कभी भी आप कोई भी शब्द लिखोगे तो उसमें आधा त हमेशा आधा ही आता है, ठीक है। इसके बाद में ये आधा र, ये आधा र निकल गया। अब आधा र जो ये निकल रहा है यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना, जिसे आधा र निकलेगा इसमें कौन सी मात्रा लगेगी आ की मात्रा लगेगी तो बन गया मात्रा। फिर इसके बाद में आ के बाद कौन सा शब्द बच रहा है देश है। तो देश शब्द लिखने के बाद में फिर क्या शब्द निष्पन्न होता है मात्रा देश, मात्रा आदेश अर्थात माता का आदेश। कौन सा शब्द होगा माता का आदेश। तो एक बार और देख लीजिए ये जो त्रा शब्द कैसे बना वो देखिए आप, इस शब्द को हम देखेंगे यहाँ पर क्या था आधा त, ये आधा त हो गया। इसके बाद में क्या था आधा र, ये आधा र हो गया। अब आधा र के अंदर क्या मिलाना है आ की मात्रा, इस तरह ये त्रा बनता है। क्या शब्द लिखना होगा मात्रा देश यानी माता का आदेश। इसी तरह देखिए उदाहरण नंबर 5 देखिए, उदाहरण नंबर 5 में प्लस से पहले क्या दिखाई दे रहा है हमें ली और प्लस के बाद में आकृति। तो प्लस से पहले जो ली है ली का हम क्या बनाते हैं ल, क्यों बनाया क्योंकि प्लस के बाद में असमान स्वर हमें दिखाई दे रहा है, इस कारण ली का बन गया ल। और ये जो ल है ल के अंदर क्या मिलेंगे असमान स्वर मिलाएंगे, जो हमारे पास आ है आज जैसे ल के अंदर आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा ला। तो यहाँ पर नंबर 1 लगा दिया और आगे बाद में कौन सा शब्द शेष बचता है कृति, तो कृति पे हमने नंबर 2 लगा दिया। तो इस तरह हमारे पास कौन सा शब्द मतलब कौन सा शब्द बना ये लाकृति, कौन सा शब्द बनेगा लाकृति। तो इस तरह ये लाकृति शब्द यहाँ पर निष्पन्न हो जाता है। तो एक बार और देख लीजिएगा जो यण संधि है, यण संधि का सूत्र इको यणची होता है। इको यणची में शब्द आ रहा है इको आ रहा है, इको का मतलब होता है एक प्रत्यार। एक प्रत्यार के अंतर्गत छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री या री किससे पहले होने चाहिए प्लस से पहले होने चाहिए, मतलब इनकी मात्रा भी
हो सकती, इनकी मात्रा ही होगी जो छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी री या बड़ी री और ली के रूप में आपको दिखाई देगी। और प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर हमें दिखाई देगा। असमान स्वर के अंतर्गत अ से लेकर अंत तक का कोई सा भी स्वर आ सकता है। ठीक है, सूत्र आपके सामने है। प्लस से पहले छोटी ई या बड़ी ई हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो छोटी ई बड़ी ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाता है। और ये आधा ये को किसमें मिला देते हैं, असमान स्वर में मिला देते हैं। दूसरा जो सूत्र है वह छोटा, प्लस से पहले छोटा हो बड़ा हो की मात्रा होगी और इसके बाद में कोई भी असमान स्वर यदि दिखाई दे रहा है तो छोटा हो बड़ा हो किसमें बदल जाएगा, वह के अंदर बदल जाएगा और आधा वह इसमें मिला देते हैं, असमान स्वर में जाकर के मिला देते हैं। इसी तरह प्लस से पहले छोटी री या बड़ी री हो और उसके बाद भी कोई यदि असमान स्वर दिखाई दे रहा है तो छोटी री और बड़ी री स्वतः किसमें बदल जाएगी, आधा र के अंदर बदल जाएगी और आधा र इसमें जाके मिल जाता है, असमान स्वर में जाकर के मिल जाता है। और प्लस से पहले यदि ली दिखाई दे रहा है और प्लस के बाद में कोई असमान स्वर दिखाई दे रहा है तो आधा ली है वो किसमें बदल जाएगा, ल के अंदर बदल जाता है और ल आधा ल इसमें जाके मिल जाता है, असमान स्वर में जाकर के मिल जाता है। ये उदाहरण है आपके सामने, उदाहरण के हिसाब से हमने इनको शेड कर रखा है। ठीक है ना। अब हम जो आगे वाला जो अपना वीडियो है उस वीडियो के अंतर्गत हम अयादी संधि पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।